प्यारे बच्चों, कल अपने अर्थमेटिक मीन शुरू की थी। आज अपने उसका थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल तो अपने केवल एक एक संख्याएं छोटे छोटे स्तर पर किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे x और f, ये क्वेश्चन है 17.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। x, इसमें संख्याएं हैं 3, 5, 8 एंड 11। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है अब की बार 2, 4, 5, 3। फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में बारंबारता कहते हैं, अर्थात वास्तव में तो ये वही उसी का रूप है, कल वाले का ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट में इजी बना दिया गया है। फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब है 3 2 बार है। इसी प्रकार 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 बार है। 8 की फ्रीक्वेंसी 5 और 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अब अपने इसका अर्थमेटिक मीन इस प्रकार से फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, f इंटू एक्स, अर्थात f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 20, 40, 33। इसके बाद इनका जोड़ करेंगे, टोटल। सबसे पहले सिग्मा f, सिग्मा ये निशान है सिग्मा का, इसका मतलब होता है जोड़, और कुछ नहीं है, ये निशान है इसका। मैंने जो ये निशान लगाकर f लिखा है, इसका मतलब है इन संख्याओं का फ्रीक्वेंसी का टोटल है। जैसे 5 और 3 8 4 12 और 2 14। अब इसी प्रकार सिग्मा fx, सिग्मा fx का मतलब है f इंटू एक्स का योग। इस प्रकार से 3 और 6 9, 4 3 7 2 9, ये आ गया। सिग्मा fx इज इक्वल टू 99 और सिग्मा f इज इक्वल टू 14। x बार, अर्थमेटिक मीन को x बार से लिखते हैं। x बार इसका फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे, याद होता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन में गलती रह जाए लेकिन फार्मूला सही हो तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलते हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये देखें, यहाँ से देख करके x बार, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx 99 अपॉन 14। अब अपने 99 को 14 से डिवाइड कर देंगे, 99 को 14 से 64 98 1 लगा पॉइंट, उतारी 0। यहाँ बच्चों बड़ी गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, 64 एक 0 और लगा करके और यहाँ पर फिर 7 कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। इसको इस प्रकार से करना है। देखें, अब 1 बचा, देखें ध्यान से, 1 बचा, ऊपर से अपने पॉइंट लगाकर 0 उतारी है। 14 का टेबल 10 पर नहीं जाता है तो यहाँ 0 लगेगी और 0 लगाकर फिर एक 0 उतारेंगे और 14 7 98। तो इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 7.07 आंसर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है। देखें, सबसे पहले इस बात को समझो कि 14 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.07 आएगा। बच्चे क्या लिख देते हैं, 7.7। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी प्रकार से हैं। मैं एक पॉइंट वाला करा देता हूँ ताकि आपको उसमें अड़चन ना आए, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चंस में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, x और f 0.1, 0.3, 0.5, 0.7,
एंड 0.89 इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 10, 15 एंड 10। अब देखिए तरीका वही रहेगा क्या, सबसे पहले f इंटू एक्स किया, सबसे पहले f इंटू एक्स। देखें मल्टीप्लाई करेंगे लिख करके, गलती के कोई चांस नहीं रहेंगे। 0.1 से 7 एकम 7, ये आ गया 0.7। अब देखें 8 को 0.3 से, देखिए ये ध्यान रखें एक अक्षर के बाद पॉइंट है तो एक के बाद लगाना है, यहां नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। क्या आ गया 2.4। 0.5 को 10 से करेंगे 10 पंजे 50, 5.0। 15 को 7 से 15 7 105, 10.5, 10.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.89, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई का आसान तरीका है, किसी भी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करो, आगे एक जीरो लगा दो, 890। अब लगाना है अपने पॉइंट, कैसे लगाएंगे? अब देखो पॉइंट कितने अक्षरों के बाद है, 2 अक्षरों के बाद है, तो अपने भी यहां 2 अक्षरों के बाद लगाना है। पॉइंट के बाद वाली जीरो चाहे तो लगा दो चाहे काट दो, ये आ गया 8.9। उसके बाद वैसे उसी प्रकार से सिग्मा एफ, अब सिग्मा एफ करेंगे। सबसे पहले ये इसको जोड़ो, 8 7 15 और 5 20, अस लगे 2 और 1 3 4 5, ये आ गया 50। सिग्मा एफ एक्स 9 और 5 14 4 18 और 7 25, अस लगे 2 और 8 10 और 5 15 और 2 17, अस लगे 1 1 और 1 2। सिग्मा एफ एक्स आ गया 27.5। अब देखें फार्मूला अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये क्या आया? एक्स बार इज इक्वल टू 27.5 अपॉन 50। पॉइंट को हटाया और नीचे जीरो लगाया। अब देखो अपने 5 से काटते हैं, 10 पंजे 50, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25। देखिए कट रहा है, 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, लेकिन अपने काटेंगे नहीं। इसका अपने को क्या फायदा होगा? देखें 55 अपॉन 100 करेंगे तो अपने को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। नीचे 2 जीरो हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और अपना आंसर आ गया 55, अर्थात 55.55 आंसर। तो इस क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन क्या आया? 0.55। अब एक और क्वेश्चन देखें, उससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाओगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, f फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, f इंटू एक्स, f और x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। उसके बाद सिग्मा f, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स। फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f। इसके बाद तो यहां से देख करके इसकी वैल्यू रखनी है और आगे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब की बार क्या दिया हुआ है, इन्होंने x और f 3, 5, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद क्या है? f है इसकी 6, 8, 15, p 8 एंड 4। हाँ
तो इसकी अब की बार मीन दी हुई है 7.5। तरीका वही, क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो भी फार्मूला वही रहेगा। अर्थात क्या करेंगे, सबसे पहले f इंटू एक्स करेंगे। f इंटू एक्स छेतिए 18 8 पंजे 40 15 7 105। 9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 9p। 11 8 जा 88 52 सिग्मा f। 8 6 14 5 19 और 4 23 और 8 31 3 और 1 4। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 41 प्लस p। आगे सिग्मा एफ एक्स, इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे 9p को नहीं जोड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं, p को अलग लिख देते हैं, ऐसा नहीं। अब जोड़ेंगे 8 और 5 13 और 8 21 और 2 23, असल के 2 और 5 7 और 8 15 4 19 और 1 20 2 और 1 3 प्लस 9p प्लस 9p। उसके बाद फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखें क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फार्मूला मीन के लिए यही रहेगा। देखें x बार, अब वैल्यू रख दो यहां से देखकर 7.5 इज इक्वल टू 303 प्लस 9p अपॉन सिग्मा एफ कितना है 41 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही संख्या आएगी, अर्थात वैसे की वैसे 303 प्लस 9p इज इक्वल टू 7.5 इंटू 41 प्लस p। 303 प्लस 9p इज इक्वल टू 71 को 41 से 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 307.5 प्लस 7.5p। देखिए 9p माइनस 7.5p, साइड चेंज कर देंगे, p की साइड इधर 307.5 माइनस 303। अब देखो माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 9p में से 7.5p, 9 माइनस 7.5 इस प्रकार से लिखेंगे इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 7.5 1.5 आ गया, 1.5p इज इक्वल टू 307.5 में से 303 गए 4.5, ये आ गया 4.5 p इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट गया 15 3 जा 45, p की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार हम जो सिंपल क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक मीन के आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस आपको केवल एक फार्मूला ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंग टू रूल चलते आए, आपका क्वेश्चन हर हालत में